हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइस, डॉग की वो बैड हैबिट कौन सी है? तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीटली उसके बारे में बताएंगे। अगर आप इस वीडियो के एंड तक देखोगे तो आपको फुली नॉलेज हो जाएगी इन चीज़ों के बारे में और उसका सोल्यूशन भी आप कर पाओगे। तो गाइस, सबसे जो पहली जो बैड हैबिट है, ईटिंग पूप। आपका जो डॉग है, जो पोटी होती है उसको खाना स्टार्ट कर देता है, वो भले ही आपके डॉग की ही पोटी क्यों ना हो या किसी दूसरे डॉग की ही क्यों ना हो, तो गाइस उसको वो खाना स्टार्ट कर देता है। तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फीलिंग लगती है। अगर आप उसे बाहर घुमाने लेके जाते हो, अगर आप किसी फ्रेंड के साथ जाते हो उसे घुमाने, अगर उसके पास भी एक कोई पेट है, तो अगर आपका डॉग ऐसी फीलिंग, ऐसी जो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, उसको ईटिंग करना स्टार्ट कर देता है, तो बहुत ही एक ऑकवर्ड सा फील होता है। तो गाइस, इसके पीछे क्या रीज़न है? मेन जो रीज़न होता है गाइस, आपके जो डॉग की डिवॉर्मिंग टाइम पे नहीं हुई है। तो गाइस, आपको टाइम पे डिवॉर्मिंग करवानी है, प्रॉपर साल्ट से आप उसकी डिवॉर्मिंग करवाओ। कई जो डॉग ऐसे होते हैं गाइस, जिनकी ये एक हैबिट होती है, यानी जिसे हम डॉग हैबिट के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। तो गाइस, आपको अपने डॉग को उस सिचुएशन में नहीं रखना है, वहां नहीं रखना है जहां पे दूसरे डॉग भी हों। बिकॉज गाइस, अगर आपके डॉग की हैबिट है तो वो पक्का पोटी को खाएगा, यानी जो भी वो पुप होता है उसको खाना स्टार्ट कर देगा। सेकंड जो आती है गाइस प्रॉब्लम, यूरिनेशन ऑन एक्साइटमेंट। अब गाइस, कई बार क्या होता है, जैसा कि हम बाहर से आए हैं तो एकदम जो आपका जो डॉग है एक्साइटेड हो जाता है और आपके ऊपर जंपिंग करना स्टार्ट कर देता है और वहीं पे यूरिन कर देगा। तो गाइस, अगर आपके घर में कोई भी मेहमान आ रहा है, यानी कोई बाहर से कोई भी बंदा आया है, तो उसके सामने अगर आपका डॉग ऐसी हरकतें कर रहा है तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सा फीलिंग आती है। वो हमें अच्छा नहीं लगता, बहुत ही गंदा लगता है, उसके माइंड पे भी एक गलत इंप्रेशन जाता है। तो गाइस, ये एक हैबिट होती है। तो गाइस, इसका मतलब क्या है? आपको अपने डॉग को लोनली प्रोवाइड करना है, यानी आपको, जिसे हम बोलते हैं ना, अलोन रखना है। आपको अपने डॉग को अलोन रखो कुछ देर के लिए, ताकि उसे आदत पड़े कि हाँ, मैं अकेला भी रह सकता हूँ, अकेला भी खेल सकता हूँ। इतना ज़्यादा वो एक्साइटेड ना हो। एक्साइटमेंट का ही कुछ रीज़न होता है। अब गाइस, मोस्टली ये जो केस होता है ना, ये पपीज़ के अंदर होता है। बिकॉज गाइस, जो यूरिनरी ट्रैक्ट जो सिस्टम होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, यानी कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाता, हम इसको बोल सकते हैं। यानी गोल ब्लैडर जो होता है इनकम्प्लीटली डेवलप होता है उस स्टेज के अंदर। तो गाइस, आपका जो पपी है ऐसी हरकतें कर देता है। अब गाइस, तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है चेजिंग। अब चेजिंग का मतलब क्या होता है गाइस? जैसे जो दूसरे जो डॉग होते हैं, अगर वो भाग रहे हैं तो उनके पीछे भागना स्टार्ट कर देगा। तो गाइस, आपको इसके अंदर कुछ ट्रेनिंग वगैरह दिलवानी होती है, यानी जिसे हम लीज ट्रेनिंग भी बोलते हैं। यानी आपको सिट डाउन ट्रेनिंग देनी है, स्टैंड अप ट्रेनिंग देनी है। अगर गाइस आप ट्रेनिंग खुद से नहीं दे पा रहे हो तो गाइस बहुत सारे ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको बहुत ही अच्छा उनका वर्क लगेगा। उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका एक अलग एक शेड्यूल होता है, बहुत ही अच्छा वो सिखाते हैं, टीच करते हैं, लर्न करते हैं। एक और गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम है गाइस, डिगिंग। आपका जो डॉग है कॉमनली डिगिंग करना स्टार्ट कर देता है जब भी आप किसी भी, यानी मडी जो एरिया में लेके जाते हो, यानी जहाँ पे मिट्टी वगैरह है, यानी जो पार्क वगैरह होते हैं। तो गाइस, उसकी ये हैबिट इसलिए होती है बिकॉज गाइज वो कुछ चीज़ें हाइड करने की सोचता है। कई बार क्या होता है गाइज, हम अपने डॉग को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। प्रॉपर टाइम ना देने की वजह से वो बोर हो जाता है, तो अपनी बोरियत को दूर करने के लिए वो डिगिंग करना स्टार्ट कर देगा, यानी कोई ना कोई चीज़ उसके अंदर बरीड करना स्टार्ट कर देगा। तो गाइज, ये भी एक ऑकवर्ड एक लगता है। अगर आप मतलब उसको खिलाने की सोच रहे हो तब, बट आपका जो डॉग है डिगिंग करके वो चीज़ उसको छुपा देगा। अगर आप कोई बिस्किट वगैरह देते हो तो गाइज वो लॉन में जाके उसे डिग करके उसके अंदर छुपा देगा। तो ये भी एक बैड हैबिट के अंदर ही इंक्लूड है। एक है गाइज जंपिंग। अब गाइज, आपका जो डॉग है कई बार ना इतनी ज़्यादा जंप करना स्टार्ट कर देता है कि बिल्कुल ही आपके चेस्ट के ऊपर हाथ रख देगा। तो गाइज, ये भी एक गलत ही रिएक्शंस होता है। बिकॉज गाइज, अगर आपने कोई भी अच्छे क्लॉथ्स ही क्यों ना पहने हो, वो बिल्कुल ही खराब कर देगा। अगर आपका जो डॉग है लॉन वगैरह में बैठा है तो बिकॉज मिट्टी वगैरह लग जाती है पंजों के अंदर, पास के अंदर। तो गाइज, ये एक बहुत ही एक अजीब सा लगता है। और गाइज, कई बार तो क्या होता है, अगर आपका डॉग प्रॉपर एक हीट में है तब गाइज माउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा आपके ऊपर। अगर आप लेग्स को ऐसे डायलेट करके बैठे हो, यानी उसको जो हम बोलते हैं ना बच्चों को झुलाते हैं, तो अगर आप वैसे करके बैठे हो उस सिचुएशन में, तब जो ऐसे लगता है कि आपका जो डॉग है हीट में है और मेटिंग की पोजीशन में है, उसको मेटिंग की जरूरत है। तो गाइस, ये भी एक ऑकवर्ड सा फील होता है। जैसे कि अगर आप बाहर से कोई भी आया है तो उसको बहुत ही गंदा फील होगा। एक होता है गाइस एक्सेस बार्किंग। अब जब गाइस आपका जो डॉग एक्सेसिव बार्किंग करता है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो डॉग है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। इसका मतलब गाइस ये हो सकता है आपके डॉग को कोई ना कोई बीमारी है, इंटरनल बीमारी है, यानी कुछ ना कुछ उसको इरिटेट कर रहा है, उसको किसी भी टाइप की इरिटेशन हो रही है। तो उस इरिटेशन को आप अच्छे से डायग्नोस कराओ, नियर बाय वेट से बुला के उनसे अच्छे से कंसल्ट लेके उसका आपको एक ट्रीटमेंट करवाना है, आपको अच्छे से उसकी रेमेडीज लेनी है।
अब गाइस एक क्या होता है प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, यानी इसका मतलब आपका जो डॉग है कई बार चिंता में पड़ जाता है। वो चिंता में क्यों पड़ जाता है? बिकॉज गाइस कई बार क्या होता है, जैसे कि हम इसको सिंपली लैंग्वेज में बोले तो सेपरेट एंग्जाइटी भी बोल सकते हैं। जैसे गाइस हम 24 आवर्स अपने पेट्स के साथ रहते हैं, तब गाइस हमें उसकी ये हैबिट नहीं बिगाड़नी है, उसको हमें अकेला छोड़ना है। जैसे कि अगर गाइस आप 24 आवर्स अपने पेट के पास रहते हो अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया 2 या 3 दिन के लिए, तब जो आपका जो डॉग है बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ जाएगा, बहुत ही टेंशन हो जाएगी उसको, यानी कुछ भी खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ देगा, वो बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। तो गाइस ये भी आपको ध्यान में रखना है, आपको अपने डॉग को बिल्कुल भी, यानी हम बोलते हैं ना, बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना और 24 घंटे भी उसके साथ नहीं रहना, ठीक है। कुछ टाइम उसे अकेला छोड़ो, कुछ टाइम उसके साथ रहो, उसको खेलो, उसको अच्छी ट्रेनिंग दो। साथ में उसकी एक लिस्ट ट्रेनिंग भी होती है, यानी जिसे हम रस्सी वाली ट्रेनिंग भी बोलते हैं ना, जैसे हम वॉकिंग करवाते हैं, कहीं लेके जाते हैं, यानी स्टैंड अप सिट डाउन, तो आपको ये कुछ ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। एक आता है गाइस चीविंग द अनवांटेड थिंग्स। अब गाइस ये भी एक बहुत ही एक ऑकवर्ड सी फीलिंग लगती है जब आप देखते हो आपका जो डॉग है चप्पल वगैरह खा रहा है, यानी जो स्लीपर्स होती हैं, शूज़ को खाना स्टार्ट कर देता है। तो गाइस इसके पीछे रीज़न ये होता है गाइस, हम बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट्स खरीद के अपने डॉग को खिलाते हैं, लाइक रॉयल कैनिन वगैरह जो डॉग फीड होते हैं। तो गाइस अगर 400-500 रुपये का कोई टॉय आ रहा है तो हम उसको क्यों नहीं दे रहे? अगर कोई ऐसी कोई कैल्शियम बोन्स आती है जिसके साथ वो खेल सके, तो गाइस वो ऐसी अनवांटेड चीज़ को उठाएगा ही नहीं। तब गाइस आपको उसकी आदत बनानी है, आपको टॉयज़ देने हैं, डॉग के टॉयज़ आते हैं, साथ में कोई कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी आप दे सकते हो, यानी जो कैल्शियम बोन्स आती है, ताकि उसकी हैबिट ना बिगड़े और वो अनवांटेड थिंग्स को च्यू करने की कोशिश ना करने। अब गाइस एक और आता है लिकिंग ऑन अ बॉडी पार्ट्स। अब गाइस वो अपने बॉडी पे लिक करना स्टार्ट कर देता है। देखिए गाइस जब भी आपका जो डॉग है, अगर आप उसके साथ खेल नहीं रहे हो और ऐसे ही बैठा है, यानी रिलैक्स होकर बैठा है, तो वो अपनी बोरियत को दूर करने के लिए ही ऐसा करता है, और बाकी कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है। मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आपके डॉग को किसी भी टाइप की इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर सॉरी, तो गाइस आपका जो डॉग है लीकिंग करना स्टार्ट कर देता है। एक और प्रॉब्लम है गाइस, वो अपने जो प्राइवेट जो रीजन होता है, यानी जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, उसको भी लीक करना स्टार्ट कर देता है। तो गाइस बेसिकली ये जो होता है हीट के टाइम होता है, जब आपका जो डॉग है प्रॉपर एक हीट में आ चुका है, तब ऐसी थिंग्स करता है। तो गाइस आपको अवेयर होना चाहिए और प्रॉपर टाइम पे उसकी आपको मीटिंग वगैरह करवानी चाहिए। तो गाइस ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मैंने जो आपको प्रॉब्लम बताई है, आपको पता होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, अगर आप एक डॉग लवर हो, अगर आप एक डॉग ओनर हो। बिकॉज गाइस ये कुछ फीलिंग्स ऐसी होती है जो कई बार हमें बहुत एक एम्बैरेसिंग फील करवा देती है। तो गाइज आज की जो हमने वीडियो बनाई है, हम आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर गाइज हमने कुछ भी ऐसा यानी ऊट पटांग अगर बोल दिया है, यानी गलती से अगर स्लिप हो गया, तो हमें माफ करना। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। और गाइज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारी इंस्टाग्राम आईडी को आप जरूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।